तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आरओआई लोन एक्सपर्ट के। और दोस्तों, जैसे कि पिछले दिनों हमने पूरी वीडियो आपके लिए बनाया कि बिजनेस लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वाला वीडियोज है, जिसको आप देख के बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का एक सपना होता है कि अपना घर हो। और दोस्तों, अपना घर लेने के लिए तो दो ही चीजें, या तो आप पैसा जमा करो या फिर आप उसको लेने के लिए किसी बैंक से होम लोन लो। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि होम लोन होता क्या है, होम लोन को कैसे अप्लाई किया जाता है, होम लोन को अप्लाई करने से पहले आपको क्या काम करना है, और होम लोन को अप्लाई करने के बाद जब लोन मिल जाता है तो फिर आपको उसके बाद क्या काम करना है। पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी A to Z, क्योंकि दोस्तों जो बताएंगे वो हम करके भी दिखाएंगे, क्योंकि हम हैं आरओआई लोन एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होम लोन, जिसमें आपको पहली पता चलता है होम और लोन यानी कि घर के लिए लोन। एक बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसको बोला जाता है, वो आपको घर खरीदने के लिए, घर को मरम्मत कराने के लिए, घर को एक्सटेंड करने के लिए जो लोन देती है उसको होम लोन कहा जाता है। और ये दोस्तों एक सिक्योर्ड कैटेगरी का लोन होता है, जिसका मतलब है कि बैंक आपके घर के पेपर को अपने पास रख के आपको लोन देगी, और अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो दोस्तों आपके घर को या आपकी जमीन को या प्लॉट को, जो भी आपने कोलेटरल रखा है, उसको वो नीलाम कर देगी। तो सवाल यहां पे आता है कि होम लोन अप्लाई करने से पहले अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है। तो दोस्तों, होम लोन अप्लाई करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता होना चाहिए, और वो सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आपको अपने सिबिल स्कोर को जांचना है। जी हां दोस्तों, यहाँ पे सिबिल स्कोर आपका बहुत मैटर करता है। आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन मिलने वाला है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है या कम है तो दोस्तों महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपको होम लोन मिलेगा। आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है, वो आपने जो पिछले लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं उसकी पेमेंट हिस्ट्री पे अगर आपने उसका टाइम पे पेमेंट किया है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। आपने पेमेंट डिफॉल्ट किया है या पेमेंट नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर खराब है। 750 या उससे अधिक जो सिबिल स्कोर होता है वो आपको आसानी से होम लोन दिलवाने में या कोई भी लोन दिलवाने में आपकी मदद करता है, और आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन दिलवाता है। आपका अगर क्रेडिट स्कोर कम है तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी एक्सपर्ट के माध्यम से उस क्रेडिट स्कोर को सुधरवाएं, फिर आप लोन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, हम लोग भी क्रेडिट स्कोर को रिपेयरिंग का काम करते हैं। अगर आपको हमारे माध्यम से अपने सिविल स्कोर को, अगर कोई डीपीडी है, कोई बाउंसिंग है, या आपने पहले कोई सेटलमेंट कराया है, या आपका कोई राइट ऑफ है, वेव ऑफ है, XYZ कोई भी आपके सिविल में प्रॉब्लम है, आप हमारे माध्यम से उसको ठीक करा के होम लोन की तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों सिविल रिपेयरिंग, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है दोस्तों, आइए हमारी टीम से बात करिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, कुछ फीस लेके हम आपके सिविल हिस्ट्री को निकालेंगे, उसको एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं आपके सिविल स्कोर को सुधरवाने में। दूसरा पॉइंट जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों आपकी, हिंदी में बोलते हैं पात्रता, यानी कि एलिजिबिलिटी आपकी कैसी है। बैंक आपको लोन लेने की एलिजिबिलिटी पर आपकी इनकम को देखते हैं, आपकी नौकरी को देखते हैं, आपके बिजनेस को देखते हैं, आपकी एज को देखते हैं, और जो आपने पहले का लोन ले रखा है उसके EMI के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस पे आपका वो लोग लोन सजेशन करते हैं। आपने अलग अलग बैंकों की वेबसाइट पर जाकर देखा होगा, वो लोग लोन कैलकुलेटर लगा के रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, लेकिन वो सब देखने से आपकी EMI नहीं होती है। आपकी इनकम अच्छी है, आप एक स्टेब्लिश लाइफ को जी रहे हैं, आपकी फैमिली है, आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपकी इनकम आ रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा, अच्छे बैंक से मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी एज कम है, आपका जॉब जो कंटिन्यूटी नहीं है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट वो बता देता है, और आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपका होम लोन मिलेगा, तो लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा दोस्तों इतना नहीं, इतना हो सकता है। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करना है। अलग अलग वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको खुद से देखना है कि मेरी इनकम कितना है, मेरा खर्चा कितना है, मेरा बचत कितना है। बचत बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपके पास अगर है बैंक बैलेंस तो दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी ही बनेगी। जो घर होता है, घर की कीमत का बैंक 80 से 90% फंडिंग कर देते हैं, लेकिन वो कंडीशन यही होती है कि आपकी इनकम अच्छी है। तब आपकी इनकम नील है, जीरो है, तो दोस्तों आपको 50% की ही फंडिंग मिलेगी। तो लोन एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो आपको खुद ही चेक करना है। तीसरी बात अगर हम करें तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हम लोग लोन एक्सपर्ट हैं, ROI लोन एक्सपर्ट हमारे चैनल का नाम है, और हम लोग दोस्तों पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन ऑल इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहां जहां बैंकों के पिन स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमारे माध्यम से घर बैठे लोन लेने की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आके, और हम आपको लोन दिलवाने में आपकी मदद भी करते हैं। आप अपने पुराने लोन को अगर महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखे हैं तो आप बैलेंस ट्रांसफर के माध्यम से उसको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कन्वर्ट करा सकते हैं। आपने शुरू में लोन लिया महंगा और आप रेट ऑफ डाउन हुआ है तो आप सस्ता करवाने का आपका हक है, बैंक का कर्तव्य है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर ये काम कराना है तो कहीं नहीं जाना, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आइए और बात करिए। अलग अलग बैंकों से तुलना करें। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको करना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाइए, HDFC का चेक करिए, LIC का चेक करिए, ICICI का होम लोन का रेट चेक करिए। लेकिन चेक करने से पहले जो 2 पॉइंट आपको मैंने पहले बताया उनको आपको ठीक करके ही बैंकों को अप्रोच करना है। और दोस्तों हर जमीन पे बैंक आपको लोन नहीं देता है, क्योंकि उनका जो एक लिस्ट होता है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। और जहां पे बैंक नहीं देता तो दोस्तों वहां पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। आप उनसे भी इंफॉर्मेशन लेके लोन की ROI की तुलना कर सकते हैं। तो होम लोन का जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, तो होम लोन अप्लाई करना, यानी कि आपको होम लोन अप्लाई करना है तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों आप लोगों को जो भी बैंक सिलेक्ट करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सिलेक्ट करेंगे, आपको वहां से अपने होम लोन को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाके या फिर उनकी ब्रांच में जाके या फिर आप हमारे माध्यम से हमारी ऑफिस में आके फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी और उस प्रॉपर्टी की जो आप लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर अपनी ही प्रॉपर्टी को जो आप गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपका वो लोग लीगल टेक्निकल प्रोसेसिंग फीस का कुछ पैसा लेते हैं, वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपको देना ही होता है। और उसके बाद दोस्तों आपके जो पेपर्स होते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी उसमें अपडेट करना होता है, जिसमें आपका KYC हो गया, आपका जो कोप्लिकेंट होता है उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी इनकम डॉक्यूमेंट्स होगी, आपका जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, मतलब बैंक जो भी डॉक्यूमेंट्स को डिमांड करता है वो आपको वहां अपडेट करना होता है। तो मोस्टली जो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों उसमें होता है आपकी ID, आपका जो कॉप्लिकेंट होता है उसकी ID, आप जहां पे रहते हैं उसकी प्रूफ, और आपका इनकम प्रूफ हो गया दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो होता है, ठीक है ना। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों प्रॉपर्टी साइड से, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, यानी कि सेल एग्रीमेंट आपने अगर किसी से थर्ड पार्टी से ले रहे तो सेल एग्रीमेंट आपका चाहिए, प्रॉपर्टी का टाइटल और डीड, और दोस्तों उसके बाद उनका चेन चाहिए होता है। बिल्डिंग का नक्शा अगर होता है वेल एंड गुड है, और उसके जितने पुराने पेपर हैं आप वो सारे लेके अपडेट कराते हैं एप्लीकेशन के साथ। अगला जो दोस्तों प्रोसेस होता है वो प्रॉपर्टी का और आपका वैल्यूएशन करना है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और आपकी जो सैलरी या बिजनेस है उसकी आपकी इनकम कितनी है। बैंक आपके क्रेडिट स्कोर पे आपका इनकम फाइनल करता है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन होती है वो थर्ड पार्टी करती है। इसके बाद बैंक एक जो थर्ड पार्टी को आपके घर की लीगल टेक्निकल करने के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी कितने गज की है, कितने यार्ड में है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो लीगल है कि नहीं, वो सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद वो उस बैंक को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये सारी चीज सही है कि गलत है। अगला पॉइंट जो दोस्तों होता है इन सबको करने के बाद वो होता है दोस्तों लोन सेंसेशन, यानी कि लोन की अप्रूवल आना। अगर सब कुछ सही होता है, बैंक आपको एक लोन सेंसेशन लेटर जारी करता है, उसमें आपको वो बताता है कि हम आपको इतना लोन देंगे, इतने का इंश्योरेंस करेंगे, इतना ROI लगेगा, इतने टेन्योर के लिए दे रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो आपको एग्री करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं और आपसे वो 50-60 साइन करवा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। साइन होने के बाद वह जो लोन डिस्पर्सल करना होता है उसके बाद वो आपके ओरिजिनल पेपर को अपने बैंक में या नॉन बैंकिंग ऑफिस में मंगा के चेक करते हैं, और दोस्तों उसके बाद डिस्पर्सल आपका बनता है। प्रॉपर्टी के सारे कानूनी दस्तावेज जो होते हैं उनको ओरिजिनल चाहिए होता है, और पेमेंट का वो लोग DD बना के आपको लेना है। लोन आएगा तो आपके अकाउंट में आएगा, अगर आपने किसी से लिया तो उनके नाम का वो चेक
बन जाता है और वो सीधे बिल्डर को मिल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है एक होम लोन लेने के लिए। और भी बहुत सारी बातें होती है, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन लेने के लिए कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग की जाती है। तो उस वीडियो को देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, किसी भी लोन का, कार लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई कैसे निकाली जाती है, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल की ईएमआई कितनी कैसे बनेगी, उसकी इंफॉर्मेशन ये तो हमारे शॉर्ट फीड्स को जाके देखिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी टाइप का लोन चाहिए तो व्हाट्सएप में आके एक हमारे एक्सपर्ट से बात करके आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है वो आपको बता देंगे। तो एक बार ट्राई करिए। सेहत का ख्याल रखिए। सी यू।